आ जाइए दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज अपने इस डिजिटल मंच पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान की लोक देवियां। तो आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियां। देखिए, लोक देवियां क्या होती है। क्या होता है कि प्राचीन समय में राजस्थान में कई कन्याओं ने लोक कल्याणकारी कार्य किए। कन्याओं ने लोक कल्याणकारी कार्य किए, साथ में उन्होंने अपने अलौकिक चमत्कारों से लोगों के दुख दर्द को दूर किया। अब उनके दुख दर्द को दूर किया तो लोग क्या हुए, उनके परोपकारी कार्यों की वजह से उन्होंने इन्हें लोक देवियों के पद पे प्रतिष्ठित कर दिया। वे इन्हें धीरे धीरे लोक देवियां मानने लगे, क्योंकि उनके दुख दर्द दूर हो रहे थे। अतः ये धीरे धीरे लोक देवियों के रूप में पूजी जाने लगी और वही आज के इस युग में भी पूजी जा रही है। अब देखिए, लोक देवियां दो प्रकार की होती है, वो कंफ्यूजन आप पहले दूर कर लीजिए। लोक देवियां एक तो होती है, देखिए, कुल देवी। एक तो होती है कुल देवी, एक हो गई कुल देवी, और एक होती है आराध्य देवी। एक हो गई कुल देवी, एक होती है आराध्य देवी। अब बताइए, कुल देवी में और आराध्य देवी में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, कुल देवी तो एक ही होती है, कुल देवी तो एक ही होती है। अपने दादाजी भी कुल देवी को पूजते थे, फिर उनके बेटे हो गए, वो भी कुल देवी की पूजा करते आ रहे हैं। हम भी कुल देवी की पूजा करते चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उसी देवी की पूजा करेगी। अर्थात ये वंशानुगत एक ही रहती है, चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है। वंशानुगत एक ही देवी की या एक ही देवता की पूजा करते हैं तो वो कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं, और ये हमेशा एक ही होती है। आराध्य देवी की अगर मैं बात करूं तो आराध्य देवी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। क्योंकि आराध्य देवी या आराध्य देवता से मतलब है कि जैसे अपने दादाजी ने भगवान शिव की पूजा की, अपने पिताजी बालाजी की पूजा करने लग गए, तो जरूरी नहीं है हम शिव की और बालाजी की पूजा करें, हम भैरू जी की पूजा भी कर सकते हैं। जैसे पहले दुर्गा जी की पूजा कर रहे थे दादाजी, और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करने लग जाएं हमारे पिताजी, और आज हम सरस्वती की पूजा करने लग जाएं। अतः ये बदल सकती है, ये चेंज हो सकती है, वो होती है आराध्य देवी। तो समझ में आ गया आराध्य देवी का मतलब और कुल देवी का मतलब। अब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवी करणी माता। सबसे पहले हम करणी माता की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले ढोक लगाइए करणी माता के। तो हेडिंग लगाइए दोस्तों, हेडिंग लगाइए करणी माता। करणी माता, करणी माता राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवी है करणी माता। ये जांगल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, जांगल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक देवी, जांगल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी। तो नोट कर लीजिए, जांगल प्रदेश बीकानेर को बोला जाता था, अतः जांगल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी, जांगल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी, सबसे प्रसिद्ध जांगल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है, तो वो है दोस्तों करणी माता। अब बात करें करणी माता जो है, उनका जन्म कब होता है, कौन से कुल में होता है, इनके पिताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम। तो करणी माता के जीवन पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका जो जन्म है, इनका जन्म सुआप गांव में, इनका जन्म सुआप गांव में
और स्वाप गांव पड़ता है फलोदी जोधपुर। स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। माता करणी का जन्म स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनका जन्म चारण जाति में हुआ। इनका जन्म चारण जाति में होता है। करणी माता का जन्म चारण जाति में स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण था। इनकी माता का नाम देवलबाई था। इनकी माता का नाम देवलबाई था। अतः करणी माता के पिताजी का नाम मेहाजी चारण था, माताजी का नाम देवलबाई था और ये जांगल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी है जिनका जन्म स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनकी शादी हुई थी, मां करणी की शादी हुई थी और इनके पति का नाम था दोस्तों देपाजी बिट्टू। देपाजी बिट्टू इनके पति का नाम था, तो नोट कर लीजिए देपाजी बिट्टू। इनकी शादी देपाजी बिट्टू से होती है, लेकिन ये तपस्या में लीन रहती है, अतः देपाजी को शादी का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो देपाजी क्या करते हैं? देपाजी दूसरी शादी करते हैं। और दूसरी शादी किन से करते हैं? वो दूसरी शादी करते हैं गुलाब कंवर से। गुलाब कंवर। अतः देपाजी बिट्टू का पुनर्विवाह हुआ किससे? गुलाब कंवर से। गुलाब कंवर कौन थी? गुलाब कंवर मां करणी की बहन ही थी जिनसे इनका पुनर्विवाह होता है। अब गुलाब कंवर और देपाजी के एक संतान जन्म लेती है जिसका नाम था लखन। इसका नाम क्या था? लखन। अतः लखन की मौसी कौन हुई? लखन की मौसी हुई मां करणी। लखन की मौसी हुई मां करणी। लखन की मौसी हुई करणी माता। अब एक बार क्या होता है, रक्षाबंधन का त्योहार था। रक्षाबंधन के त्योहार पे लखन अपनी मौसी के वहां गया हुआ था, बीकानेर में गया हुआ था मौसी के। तो वो जिद करता है कि मौसी मुझे कोलायत झील देखनी है, मुझे कोलायत झील देखनी है। कोलायत झील पे दोस्तों याद रखना कपिल मुनि का मेला भी लगता है और वो रक्षाबंधन पे गया था। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण की पूर्णिमा को आता है, जबकि कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक की पूर्णिमा को बढ़ता है। दोनों अलग अलग दिन होते हैं। तो वो रक्षाबंधन के दिन जिद करके कोलायत झील देखने के लिए जाता है और उस झील में फिसलकर गिर जाता है, जिसकी वजह से लखन उस झील में डूब जाता है और डूबने से उसकी क्या हो जाती है? मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। किसकी? लखन की। अतः उस दिन से आज दिन तक चारण जाति के लोग कपिल मुनि का मेला देखने नहीं जाते हैं। कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है लखन की मौत। लखन कौन था? लखन करणी माता का भांजा था, ये उनकी मौसी थी। तब से चारण जाति के लोग इनके मेले में नहीं जाते हैं। अब देखिए ये किन की कुल देवी है? तो मां करणी चारण जाति, मां करणी चारण जाति व बीकानेर, चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। माता करणी चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी है। माता करणी चारण जाति की और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी इसीलिए है क्योंकि माता करणी के आशीर्वाद से ही राव बीका ने, माता करणी के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। अतः बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है कौन? करणी माता।
और माता करणी ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है जहां पर उसकी नींव रखी थी। अतः नोट कर लीजिए, माता करणी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। माता करणी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। माता करणी का बचपन का नाम अलग था। माता करणी का बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इनका बचपन का नाम माता करणी का बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। इन्हें बचपन में रिद्धिबाई के नाम से पुकारते थे। इनके आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। माता करणी ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव रखी और ये चारण जाति और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। अब बात करें इनके मंदिर की। माता करणी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो नोट करिए, माता करणी का प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर देखिए बीकानेर जिले में ही है। माता करणी का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। तो लिखिए, इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। माता करणी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? देशनोक में है, जो कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। इस मंदिर को मठ कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को मठ कहा जाता है। मठ या मड कहते हैं। मंदिर को मठ या मड कहते हैं क्योंकि इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन शासक करणी सिंह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण करणी सिंह ने करवाया था। निर्माण करणी सिंह ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। और ये किस शैली में करवाया था? ये राजपूत शैली में करवाया था। राजपूत शैली आप कोष्टक में लिख लीजिए। राजपूत शैली में मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बड़े बड़े चांदी के गेट लगवाए। मंदिर का सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छा किया गया है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इनके मंदिर को मठ या मड कहते हैं। निर्माण करणी सिंह ने करवाया। इनका पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया और ये मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इस मंदिर का पुजारी चारण जाति का होता है। मंदिर का पुजारी चारण जाति का होता है। इनके मंदिर का पुजारी भी चारण जाति का ही होता है। इनके मंदिर का पुजारी चारण जाति का होता है। इनके मंदिर की जो आरती होती है उसे चिड़जा कहते हैं। मंदिर की आरती को चिड़जा कहा जाता है। मंदिर की आरती को चिड़जा कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माता करणी के मंदिर की आरती को क्या कहते हैं, तो इनकी आरती को चिड़जा कहा जाता है। मंदिर की आरती को चिड़जा कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया माता करणी के मंदिर को मठ कहा जाता है। देखिए, इनके मंदिर में बहुत से चूहे पाए जाते हैं। इनके मंदिर में कहा जाता है लगभग 25,000 से भी ज्यादा की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। अतः इन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चूहों की देवी। माता करणी को चूहों की देवी कहते हैं। और ये जो चूहे पाए जाते हैं, इन चूहों को स्थानीय लोग काबा कहते हैं। स्थानीय लोग इन चूहों को काबा कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये जो चूहे इस मंदिर में पाए जाते हैं, ये चारण जाति के जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है और माता करणी के मंदिर में अपना जीवन निकालता है।
अतः इनके मंदिर में पाए जाने वाले सभी चूहों को काबा कहते हैं और इनके मंदिर में सफेद चूहे भी पाए जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं, सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो उन्हें शुभ मानते हैं। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को सफेद चूहे के दर्शन हो गए तो माने जाते हैं, और सफेद चूहे के दर्शन हो गए तो कहते हैं साक्षात माता करणी ने इनको दर्शन दिया है। इनका प्रतीक, माता करणी का प्रतीक सफेद चील है। माता करणी का प्रतीक, इनका प्रतीक सफेद चील को माना जाता है। सफेद चील इनका प्रतीक मानी जाती है। जब इनका मेला लगता है, माता करणी का मेला लगता है, चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में जब मेला लगता है तो इनके मंदिर के ऊपर चील घूमती रहती है। तो लोग कहते हैं कि देखो माता करणी जी घूम रही है, देखो माता करणी जी घूम रही है। अतः सफेद चील को माता करणी का रूप माना गया है। इनके मंदिर में दो कढ़ाइयाँ हैं। इनके मंदिर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनमें भंडारे के समय इनमें कुछ भोजन बनाया जाता है। इन कढ़ाइयों का नाम सावन और भादो है। इन कढ़ाइयों का नाम, एक का नाम सावन है और दूसरी का नाम क्या है? दूसरी कढ़ाई का नाम भादो है। ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ इनके मंदिर में है। इन कढ़ाइयों के पास ही एक दशरथ मेघवाल नाम का, दशरथ मेघवाल की क्या है? समाधि है। अब ये दशरथ मेघवाल कौन था? देखिए, माता करणी के पास पहले बहुत सी गायें हुआ करती थी। उन गायों का ग्वाला था दशरथ मेघवाल, जिसने यहाँ पर समाधि ली। और इसकी समाधि कहाँ पर स्थित है? इसकी समाधि इन कढ़ाइयों के पास ही इनकी समाधि भी स्थित है। माता करणी को अन्य नामों से भी जाना जाता था। अतः माता करणी के क्या नाम थे? तो हेडिंग लगा के लिखिए इनके उपनाम। माता करणी के उपनाम थे। इन्हें डोकरी भी कहा जाता था। डोकरी, अपने राजस्थान में बूढ़ी औरत को डोकरी कहते हैं और माता करणी को भी क्या कहते थे? माता करणी को भी डोकरी या डोगरी कहा जाता था। इन्हें डोकरी या डोगरी कहा जाता था। इन्हें जोग माया के नाम से भी जाना जाता है। माता करणी को जोग माया के नाम से, माता करणी को जगत माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें करणी महाराज भी पुकारते हैं। इन्हें करणी महाराज भी पुकारते हैं क्योंकि माता करणी का जो मंदिर है और उसमें जो मूर्ति है वो दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति है। दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति है। दाढ़ी मूंछों की मूर्ति है। इस अतः इन्हें दाढ़ी मूंछों की मूर्ति के कारण इन्हें करणी महाराज के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो इष्ट देवी थी, माता करणी की इष्ट देवी, इनकी इष्ट देवी तेमड़ाराय माता थी। ये तेमड़ाराय माता की पूजा करती थी। अतः इनकी इष्ट देवी तेमड़ाराय माता थी। इनकी इष्ट देवी तेमड़ाराय माता थी। माता करणी की इष्ट देवी तेमड़ाराय माता थी और इन्होंने इनकी पूजा की थी। अतः इस प्रकार से ये माता करणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगली माता हम पढ़ने जा रहे हैं जीर्ण माता। हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगली माता हम पढ़ने जा रहे हैं जीर्ण माता। राजस्थान की एक लोक देवी जीर्ण माता भी थी। जीर्ण माता की अगर मैं बात करूं तो जीर्ण माता का जो जन्म है, इनका जन्म जीर्ण माता का जन्म धांधु गांव में हुआ था। जीर्ण माता का जन्म धांधु गांव में हुआ और धांधु गांव कहां पर था? चूरू में था। इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम धनराय था। इनके पिता का नाम क्या था?
दंडराय इनके पिताजी थे और इनके भाई का नाम हर्ष था। इनके भाई का नाम हर्ष था। इनके भाई का नाम हर्ष था। जीण माता शेखावाटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी है। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध देवी। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध देवी जीण माता है। जीण माता चौहानों की कुल देवी है। जीण माता किन की कुल देवी है? तो कुल देवी में आप लिखिए चौहान वंश की कुल देवी। कुल देवी है चौहान वंश की। चौहान वंश की कुल देवी है और ये आराध्य देवी है। शेखावाटी क्षेत्र की मीणा जाति इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं। तो लिखिए शेखावाटी के मीणाओं की आराध्य देवी। शेखावाटी के मीणाओं की, शेखावाटी के मीणा जाति की आराध्य देवी है। शेखावाटी के मीणा जाति की आराध्य देवी है कौन? जीण माता। एक बार क्या होता है, हर्ष की शादी हो गई। हर्ष इनका भाई था। हर्ष की शादी हो गई तो माता जीण के भौजाई आई और ननद भौजाई में बातें चलती रहती है। अतः उनके बीच में जब वो पानी लेने गई हुई थी तो उनके बीच में कुछ बातें चल रही थी और एक दूसरे से कह रही थी कि उनकी भौजाई कहती है कि जीण भाई देखना, हर्ष आपका जो भाई है हर्ष, वो मेरे से ज्यादा प्रेम करता है, आपसे कम करता है। तो उनके बीच में बातें चल रही थी। जीण भाई कह रही थी नहीं मेरे से करती है, और वो कह रही थी नहीं मेरे से करते हैं। तो उन्होंने शर्त लगा ली बीच में कि देखना, अगर मेरा मटका पहले उतारेंगे तो मेरे से करते हैं और आपका उतारेंगे तो आपसे करते हैं। अतः जब वो पानी लेकर घर पे पहुंचती है तो कुछ बात हो जाती है। कुछ बहाना बनवाकर उन्होंने हर्ष को, मतलब हर्ष को इस बात का पता नहीं था, तो हर्ष से बहाना बनवा के, और हर्ष क्या है मटका किसका उतार देता है पहले, अपनी पत्नी का मटका। तो जीण बाई क्रोधित हो जाती है, रूस जाती है और वो चली जाती है कहां पर? हर्ष की पहाड़ियों में, और वहां जाकर तपस्या करने लग जाती है। हर्ष पीछे पीछे जाता है और उनको मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है। अतः हर्ष भी वापस घर नहीं आता है और दोनों भाई बहन वहीं पे हर्ष की पहाड़ियों में तपस्या करने लग जाते हैं। तो हर्ष तो भैरव का अवतार ले लेता है। हर्ष तो भैरव का अवतार ले लेता है। भैरव का अवतार ले लेता है और माता जो जीण है वो दुर्गा माता का अवतार ले लेती है। दोनों बहन और भाई के मंदिर वहीं पर है। दोनों भाई और बहनों के मंदिर वहीं पर है। किस पहाड़ी पर है? वो है हर्ष की पहाड़ी पर। अतः माता जीण का मंदिर, इनके मंदिर की मैं बात करूं तो इनका मंदिर है हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी पर इनका मंदिर है। और ये पहाड़ी कहां पर है? ये है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में माता जीण का हर्ष की पहाड़ी पर मंदिर है। और पास में ही दूसरी पहाड़ी पर है जहां पर इनके भाई हर्ष थे। अतः हर्ष भैरव का मंदिर है। हर्ष भैरव का मंदिर है। हर्ष भैरव का मंदिर भी वहीं पर है। इन मंदिरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनमें से पहले अगर हर्ष भैरव के दर्शन करने चले जाते हैं तो आपको माता जीण के दर्शन नहीं होते हैं, और जीण के दर्शन करने चले जाते हैं तो हर्ष के दर्शन नहीं होते हैं। अतः दोनों भाई और बहन वहीं जाकर रहने लग जाते हैं जहां पर वो उनको मनाने गए थे। अब देखिए इनके मंदिर की अगर मैं आगे और बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माता जीण के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज
पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में राजा हट्टड़ द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। राजा हट्टड़ द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान के सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सबसे लंबा गीत किसका है? तो राजस्थान के सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत माता जीण का है। सबसे लंबा, सबसे लंबा गीत किसका है? माता जीण का है। इस गीत को कौन गाते हैं? तो इस गीत को गाते हैं कनफट्टे जोगी। इस गीत को कनफट्टे जोगियों द्वारा गाया जाता है। कनफट्टे जोगी इस गीत को गाते हैं। वो केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए रहते हैं, माथे पे उनके सिंदूर होता है और हाथ में डमरू और सारंगी लिए रहते हैं, और वो कनफट्टे जोगी होते हैं जो इस गीत को गाते हैं। ये माता है जिनका राजस्थान में सबसे लंबा गीत है। इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा अष्टभुजी है, अष्टभुजी प्रतिमा है। इनके मंदिर में प्रतिमा कैसी है, इनकी मूर्ति कैसी है? वो अष्टभुजी मूर्ति है और इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का रिवाज है। अतः माता जीण को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। अतः इस प्रकार से आज हमने राजस्थान की 2 लोक देवियों के बारे में चर्चा की। एक हमने पढ़ी करणी माता जो चारण जाति और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, और दूसरी हमने पढ़ी शेखावाटी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी जिनका नाम है माता जीण। जीण का मंदिर रेवासा सिक्कर में है और वो हर्ष की पहाड़ी पर है। ये शेखावाटी के मीणाओं की आराध्य देवी और चौहान वंश की कुल देवी है। इनके मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ ने करवाया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में। अतः इस प्रकार से हमने आज राजस्थान की 2 लोक देवियों के बारे में चर्चा की। आगे भी हम लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लगभग हर गांव में लोक देवी का मंदिर है और राजस्थान में 40,000 की संख्या में गांव है। अतः लोक देवियों की संख्या में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। अतः आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मैं बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फीडबैक अच्छा है तो पढ़ाने का मन थोड़ा और अच्छा करेगा। सभी को धन्यवाद।